बॉर्डर पार कर चुका है साहब। क्या बात है? आजादी से। कैसी आजादी? मर मर के जीने से मौत बेहतर है। सिर्फ सिर्फ मौत। कहा था इसके बाप से कि मत जा दुबई, अपनी धरती पर भी रोजी मिलती है। पता है बाबा, आज बस्ती के सामने से कौन जा रहा था? कौन? रईस। रईस? आज से पहले शहरा की ये खूबसूरती हमने कभी नहीं देखी थी। छोड़ के चली गई मुझे छोड़ के चली गई इस दोज़ख में। चली गई तेरी बात, तेरा इंतजार कर करके चली। कैसी बना है ये कैसी बना है? हमारी रस्म में बांदियों के लिए मातम या ताज़ियत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारी वफादार बांदी भी थी। फिलहाल तुम जाओ, आराम कर लो, बाकी हालात बाद में कर लो। हाँ शफी, मैं रोज तुमसे मिलने आती थी, और जब तुम नहीं आते थे तो पता नहीं क्या क्या वहम होते थे मुझे। आज भी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आते ना, जानते हो मेरी क्या हालत होती? मैं जानता हूँ तो किस तरह यहाँ, मगर काम ही कुछ ऐसा है मेरा, न दिन का पता न रात की खबर। अचानक निकल पड़ते जंगलों और सहराओं की खाक छानते, मगर तुझे पता है सुधुरी, इस दौरान एक पल के लिए भी नहीं भूला तुझे मैं। जानती हूँ। ये
किसके हैं? तुम्हारी अमानत है। माँ की ख्वाहिश थी कि वो ये कंगन अपने हाथों से तुझे पहनाए। उसकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। ये कंगन अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए अभी से तुझे दे रहा हूं। ये कंगन नहीं है, मेरी माँ के ख्वाब। माँ के ये कंगन तेरे लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा अनमोल है। रात पता नहीं मैं इन कंगनों को कैसे छुपाऊंगी। बिल्कुल वैसे ही छुपाना जिस तरह मेरी मोहब्बत को छुपाया। शायद अब मैं उसे नहीं छुपा सकूंगी। क्यों? बाबा को शक हो गया है मुराद, बहुत सख्तियां करने लगा है वो मुझ पर। अगली परेशान ना, रईस का हाथ रहा ना मेरे सर पे, तो हम इस मसले को भी हल कर लेंगे। सच? सच। तो फिर पहना दो। तुम्हारी माँ एक ऐसे जुर्म की सजा भुगत रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। हालांकि बाद में हकीकत पता चल गई थी सबको, लेकिन एक बार जो औरत बदनाम होकर इस हवेली में कदम रख देती है, फिर वो गुनाहगार हो बेगुनाह हो, सब लोग उसे बांदी ही की नजर से देखते हैं। हाँ, हम बांदियों की जिंदगी, क्या जिंदगी, रईस की हवेली में झूठे बर्तन की तरह पड़ी रहती है, ये इस्तेमाल होती रहती है। जब संग लगने लगता है तो खलीस, बेकार। इसमें रईस का क्या कसूर है? दोनों में इंसान का वजूद झुलस जाता है, जल जाता है। रईस तो खिलाड़ी है इस सारे खेल का। माई, तेरी बातों से मुझे रईस के खिलाफ नफरत दिखाई देती है। पाला है तो उसके बदले में करवाता क्या है हम सबसे? हाँ? बेकार। और तुम क्या अहमियत है तुम्हारी?
जंग करते रहते हो उसके लिए, और फिर भी उसके सारे लोग तुम्हें बांदी की औलाद कहते हैं। भाई खामोश! मैंने तुम्हें समझाया था कि मैं रईस के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। हाँ, हूं मैं एक बांदी की औलाद, गुलाम हूं मैं उसका, गुलाम। चटनी इन्होंने ना तो वजन गिराया। मेहरबान रोटी खा लो। बजाने दो ना, मुझे देर हो रही है। बुरा लगता है ये? नहीं तो। यही एक साज है जब तक साथ दे रहा है, वरना मोहब्बत तो किसी और की झोली में चली गई। इसे बजाऊंगा तो मन को सुकून मिलेगा। लोग इसे बुरा समझते हैं। पागल हुए लोग, ये तो औजार है, बेजान औजार। तुम भी ना मेहरबान, लोग इसी औजार से इंसान की नीयत का अंदाजा लगाते हैं। ये तो फिर साज है, इसका सुनना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका बजाने वाला जानते हो लोग उसे क्या समझते हैं? आवारा और लोफर। दीवाना तो नहीं समझेंगे ना? हाँ, कुछ भी। इसकी तो फिक्र छोड़ो, चरवाहे तो होते ही आवारा है। एक बात बताऊं, भेड़ बकरियां तो मैं सबकी चराता हूँ, रोटी भी सब देते हैं मुझे, लेकिन जिस दिन तुम रोटी लाती हो ना, उस दिन ईद हो जाती है मेरी। तुम भी ना मेहरबान, खाली हवा के पीछे दौड़ते हो। जब तक जिंदगी में खुशियों का चांद ना निकले ना, ईद नहीं होती। लेकिन मेरा चांद तो रोज निकलता है। तुम्हारी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। ये क्या हालत बना दी है तुमने? गुलते गुलते तुम तो सूखी लकड़ी की तरह हो गई हो। बेचारी, जिस औरत का शोहर शादी के एक हफ्ते बाद दुबई चला जाए, उसको तुम्हारी जवानी पे तरस नहीं आया? उसको क्या पता कि औरत के जज्बात क्या होते हैं। खूबसूरत और जवान औरत, सुमल, उसको तुम्हारी कदर नहीं है। तुम कौन होते मेरे शोहर के खिलाफ बोलने वाले? तुम्हारा हमदर्द, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? देखो, वो मेरे घर का मसला है। कौन सा घर? जिस घर में तुम नौकरानी नजर आती हो? अरे हनीफ ने अपने माँ बाप की देखभाल के लिए चंद निकाह के कलमात पढ़ाकर तुम्हें उस घर का नौकर बना दिया, और तुम उसको अपना घर समझती हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, क्यों आते हो मेरे रास्ते में? छोड़ दो मेरा पीछा। अच्छे तरीके से जल्दी तुम्हारी हमदर्दियों को। तुम जैसे हीरे की कदर सिर्फ शफी जानता है, और कोई नहीं।
इन्होंने ना तो वजन गिरा। आपको कैसे इनकार कर सकता है? कसूर उसका नहीं, कसूर हमारा है जो हमने उस कीचड़ में कमल को देख लिया है। अब उस कीचड़ में से कमल को निकालूंगा तो हाथ तो मैले होंगे। रईस, इनकार की एक वजह मेरी समझ में आती है। क्या? वो ये कि रईस, आपने 3 शादियां की। वो बेचारियां तो पहले ही महीनों में गुजर गईं। कहीं खमीसो अपनी बेटी के लिए, मेरा मतलब है कि शफी, वजह वो भी हो सकती है, लेकिन वो सब रस्मी शादियां थी। अगर वो इत्तेफाकी तौर पे फौत हो गई तो उसमें मेरा क्या कसूर? रईस, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। रईस, सदूरी में ऐसी कौन सी बात है कि आप गलती हो गई रईस। शफी, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम अपनी नजर से देख रहे हो और मैं अपनी नजर से। माई, मुझे माफ कर देना। कल मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। तुमने भी तो सीधा रईस का नाम लिया। तुम मेरी मां के बहुत करीब रही हो। तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। शायद तुमने मेरी बातों को दिल में रख लिया। माफ कर दो ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुमसे क्या नाराज होना भला। तुम तो मेरी तरह इस कारवां के एक मुसाफिर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस सफर में हर कोई हर कदम अपने अपने अंदाज से उठाता है। तुम अपने अंदाज से, मैं अपने अंदाज से। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। माई, अम्मा बहुत याद आ रही है भाई।
सरकार, मैं अपनी झोपड़ी की छत के नीचे ठीक हूँ। मेरी बेटी गरीब की बेटी है। वो महलों में रहने की आदी नहीं है। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। जेटली, क्या हुआ रईस? कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना रईस? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ। मुराद, मुराद, मुराद! जी रईस? बैठो। ऊपर बैठो। जी रईस। बैठो ऊपर। साहब, काफिला बॉर्डर पार कर चुका है साहब। क्या बात है? आजादी से, कैसी आजादी? मर मर के जीने से मौत बेहतर है। सिर्फ मौत। कहा था इसके बाप से कि मत जा दुबई, अपनी धरती पर भी रोजी मिलती है। पता है बाबा, आज बस्ती के सामने से कौन जा रहा था? कौन? रईस। रईस? आज से पहले शहरा की ये खूबसूरती हमने कभी नहीं देखी थी। छोड़ के चली गई मुझे। साहब, काफिला बॉर्डर पार कर चुका है साहब। क्या बात है? आजादी से, कैसी आजादी? मर मर के जीने से मौत बेहतर है। सिर्फ मौत। कहा था इसके बाप से
कि मत जा दुबई, अपनी धरती पर भी रोजी मिलती है। पता है बाबा, आज बस्ती के सामने से कौन जा रहा था? कौन? रईस। रईस? आज से पहले शहरा की ये खूबसूरती हमने कभी नहीं देखी थी। छोड़ के चली गई मुझे छोड़ के चली गई इस दोज़ख में। चली गई तेरी बात, तेरा इंतजार कर करके चली। कैसी बना है ये कैसी बना है? हमारी रस्म में बांदियों के लिए मातम या ताज़ियत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारी वफादार बांदी भी थी। फिलहाल तुम जाओ, आराम कर लो, बाकी हालात बाद में कर लूंगा। हाँ शफी, मैं रोज तुमसे मिलने आती थी, और जब तुम नहीं आते थे तो पता नहीं क्या क्या वहम होते थे मुझे। आज भी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आते ना, जानते हो मेरी क्या हालत होती? मैं जानता हूँ किस तरह यार, मगर काम ही कुछ ऐसा है मेरा, न दिन का पता न रात की खबर, अचानक निकल पड़ते जंगलों और सहराओं की खाक छानते। मगर तुझे पता है सुधूरी, इस दौरान एक पल के लिए भी नहीं भूला तुझे मैं। बहुत ज़ईफ है वो। सोमल, ओ सोमल, अरे तू बच्चे को संभालती क्यों नहीं भागी? अल्लाह न करे मिट्टी में खेलते खेलते बीमार हो गया तो क्या जवाब देगी हनीफ को? खूब संभाली है तूने उसकी निशानी। और तू हर वक्त क्या सोचती रहती है? सब दूर जाते हैं, जवान मर्दों का कोई एक वतन नहीं होता। मैंने कब शिकायत की बाबा? जबान से नहीं बोलती, पर तेरा उतरा हुआ चेहरा सब कुछ बोल देवे।
इसको चुप करा और मेरे लिए रोटी बना। मैं ऊंट का चारा लेकर आता हूँ। सदोरी, ये क्या हो रहा है? अब तो एक दूसरे की जुदाई में एक एक पल महाल होता जा रहा है। मोहब्बत में ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जानूं? मुझे तो उस वक्त तक होश ही नहीं रहता जब तक मैं तुम्हें ना देख लूं। काश ये वक्त यहीं रुक जाता। चंद घड़ियां मजीद हम एक साथ एक दूसरे की नजरों के सामने रहते, बिल्कुल खामोश। ना कोई सवाल करता, ना कोई जवाब देता। सदोरी, क्या बात है सदोरी? कुछ नहीं। इधर देखो, तुम रो रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा दिल को धड़का लगा और माँ की बात याद आ गई। वो कहती थी ना कि कहीं हमारी मोहब्बत को किसी की नजर ना लग जाए। बस यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। पगली, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में हर वक्त सरशार रहता हूं। तुम भी अपनी पलकों को यूं ही भिगोए रखना। जब तक तुम्हारी पलकें भीगी रहेंगी, हमारे दिलों में मोहब्बत का चिराग यूं ही जलता रहेगा। और जब तक ये चिराग जलता रहेगा, इस चिराग को कोई आंधी नहीं बुझा सकती। मोहब्बत का चिराग कभी नहीं बुझता मुराद, वो तो हमेशा जलता रहता है हमारे दिलों में। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं हमारी मुलाकातों के राज फाश ना हो जाए। डरो मत। इस सहरा के सीने में हजारों मोहब्बत करने वालों की दास्तानें छुपी हैं। सदोरी, ये सहरा अपने सीने में हमारी मोहब्बत के राज भी दफन कर लेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, गुद्दारी करते, छोड़ो, क्या हो रहा है ये? जैसे ये वही गद्दार है जिसकी हमें तलाश थी,
इसने माल पकड़वाने के लिए हमारी मुखबरी की थी। क्या आरिफ, ये तुमने क्या किया? हमारे साथ रहकर सरकार से वफादारी, गद्दार, दगाबाज, किस चीज की कमी थी यहाँ पे? किस चीज की कमी थी यहाँ पे? बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? ये क्या बताएगा रईस? इसको तो मैं बताऊंगा इसकी सजा क्या है। मुराद, हटाओ पिस्तौल। रईस, गद्दारी की सजा मौत तय की आपने, मौत। हटाओ पिस्तौल, मैंने कहा हटाओ। पीछे हटो। उठो आरिफ, उठो। अब तुम्हारी हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है। जाओ, गुम हो जाओ यहां से, चलो यहां से। आपने इसे जाने दिया रईस? हाँ मुराद, ये हमारा धोखेबाज जरूर है, हमारे साथ इसने गद्दारी जरूर की है, लेकिन ये हुकूमत का कारिंदा भी है। इसे बराह रास्त मारने से हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सजा तो इसे जरूर मिलेगी, सजा मिलेगी इसे जरूर। शफी। जी रईस। एक गद्दार की सजा तो तुम्हें मालूम है ना? हाँ रईस, बिल्कुल मालूम है। अब जो कुछ भी करना है तुमने करना है। ठीक है रईस, आप बेफिक्र रहे। रईस, एक बुरी खबर है। कैसी खबर? रईस, वो सदोरी के बारे में एक बात का पता चला है। किस बात का? रईस साहब, सदोरी से आप वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लायक नहीं है।